इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, मगर जिस राजधानी लखनऊ में खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उस लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणावती या लखनपुर क्यों नहीं हो सका, जिससे इस बार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का सामना पड़ गया है। सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की नगरी का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या कर दिया और कुंभ नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इस ऐतिहासिक काम के लिए योगी आदित्यनाथ को खुद पर कितना गर्व है, ये आप भरी विधानसभा में उनकी इस ललकार को सुनकर समझ सकते हैं। आगामी कालखंड में अगर किसी ने इलाहाबाद रखा तो हमने कहा इलाहाबाद नहीं, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज है, प्रयागराज ही होगा। अयोध्या गुलामी कालखंड में फैजाबाद किया गया था, देश स्वतंत्र है, अयोध्या नाम होगा, अयोध्या हमने किया। आजादी के बाद की सरकारों ने नहीं किया था, किसी कालखंड में किसी ने क्या होगा, हमने उसको बदला है और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने इस कार्य को किया, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए अपने लिए गौरव की बात मानता हूं। फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदलकर भरी विधानसभा में ताल ठोकने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता में आए आज 4.5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, मगर इसके बावजूद नहीं बदल सका तो उस लखनऊ का नाम जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं। अब जिस जिला लखनऊ में बैठकर सीएम योगी पूरे यूपी की सरकार चलाते हैं, उसी लखनऊ का सीएम योगी आदित्यनाथ नाम नहीं बदल सके तो सवाल तो उठने लाजमी हैं और उठे भी, वो भी सीएम योगी की मौजूदगी में। मौका था 25 दिसंबर को देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम का, जहां सरकार ने कवि कुमार विश्वास को बुलाया था। इस कार्यक्रम में सीएम योगी से लेकर सूबे के तमाम बड़े मंत्री, अधिकारी से लेकर नेता और कार्यकर्ता तक मौजूद थे। किसी बीच कुमार विश्वास ने मजाक ही मजाक में कह दिया कि मैं तो हैरान हूं कि इस शहर का नाम लखनऊ से बदलकर अब तक लक्ष्मण नगर क्यों नहीं किया गया। वो तो किसी ने मुख्यमंत्री जी को आइडिया नहीं दिया, नहीं तो आज रात में ही मुख्यमंत्री नाम बदल देते और आदमी रात को लखनऊ में सोता, सुबह लक्ष्मणपुर में जाता। लेकिन राम अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लखनऊआ भी थे, लक्ष्मण जी, उनके नाम पर ये शहर है। और वो तो योगी जी बिजी रहे, वरना उन्हीं के नाम का हो जाता। वो तो किसी ने आइडिया फेंका नहीं, वरना सुबह हो ही जाता। आदमी रात को लखनऊ में सोता, सुबह लक्ष्मणपुर में जगता। हमने फैजाबाद का रेल का टिकट ले लिया था, स्टेशन पर पहुंचे, बोले इसमें हमका शहर ही नहीं है। उसके बाद से हमने ट्रेन से जाना बंद कर दिया, या तय कर लिया कि ट्रेन का टिकट कराएंगे तो एक दिन पहले महाराज जी के ऑफिस पूछ लेंगे कि गाजियाबाद चला जाऊं कि हिरण्यनगर रख रहे हो। कुमार विश्वास ने यह बात भले ही मजाक में कही हो कि अभी तक लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर क्यों नहीं हुआ, मगर यह सवाल बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस लखनऊ से सीएम योगी सत्ता चलाते हैं, उस लखनऊ को उन्होंने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणपुर क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास से अपने शहर गाजियाबाद का भी जिक्र करते हुए कह दिया, कहीं इस शहर का नाम हिरण्यनगर तो नहीं हो गया। ऐसे में अब देखना यह है कि कुमार विश्वास ने इशारों ही इशारों में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की जो बात कही है, उस पर सत्ता में रहते योगी सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं। लखनऊ भगवान राम की विरासत प्राचीन कोसल राज का हिस्सा था, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था, जिसके बाद इस शहर को लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना गया। इस जिले से रामनगरी अयोध्या भी महज 80 मील की दूरी पर है। इतना ही नहीं, लखनऊ में बीजेपी के पूर्व सांसद लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकहा लखनऊ में यह दावा भी किया है कि पुराना लखनऊ लक्ष्मण टीले के पास बसा हुआ था। अब लक्ष्मण टीला का नाम पूरी तरह मिटा दिया गया है। यह स्थान अब टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
लखनऊ की संस्कृति पर यह जबरदस्ती थोपा गया है। लखनऊ के पौराणिक इतिहास को नकार कर नवाबी कल्चर में ढालने के लिए ऐसा किया गया। लक्ष्मण टीले पर शेष गुफा थी जहां बड़ा मेला लगता था। खिलजी के वक्त यह गुफा ध्वस्त की गई और उसके बाद यह जगह टीले में तब्दील कर दी गई। औरंगजेब के बाद यहां एक मस्जिद बनवा दी गई जिसे टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। इस लखनऊ शहर के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इसकी स्थापना नवाब असफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, जो ग्रामीण कस्बों और गांवों से घिरा है। जैसे आम का शहर मलिहाबाद, ऐतिहासिक काकोरी, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, चिन्हट और इटौजा। इस शहर के पूरब की ओर बाराबंकी जिला है तो पश्चिम में उन्नाव जिला और दक्षिण में रायबरेली जिला है। इसके उत्तरी ओर सीतापुर और हरदोई जिले हैं। ऐसे ऐतिहासिक शहर लखनऊ का योगी सरकार ने अब तक नाम बदलकर लक्ष्मणपुर क्यों नहीं किया, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। वैसे इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? क्या लखनऊ शहर का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो थोड़ा बहुत बिजली का विघ्न आएगा, इसे स्वीकार करें। तो जो उत्तर लक्ष्मण ने दिया लक्ष्मणपुर के लक्ष्मण ने, उस पर आपकी तालियां गूंजे ताकि दोबारा शुरू कर पाए। वहां के ये जो बिना सुने ताली बजाई ब्रजेश भैया, यही आपके असली वोटर है। ये इतने चमत्कारी वोटर है हेमंत जी, इनसे एयरपोर्ट पे आप बात करिए। मैंने एयरपोर्ट से पूछा था, वो लड़की से पूछ रहा था इंडिगो वाली से कि वो रायपुर की फ्लाइट आएगी क्या। उससे पहले पड़ोस पे खड़ा भक्त बोला, बोले नहीं। लड़का तुझे कैसे पता? बोले आएगा तो मोदी। वो सब ठीक है पर हमारी फ्लाइट भी आते यार। तो बोले तुम्हारे यहाँ तो खीर खा के बच्चे पैदा हो जाते हैं। राम ने बुरा नहीं माना, वो मुस्काए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, ये परिहास है जो मिथिला और अवध के बीच चलता है। उसने कहा हमारे यहाँ तो कुछ खा के तो पैदा होते हैं, तुम्हारे तो धरती में से ही पैदा हो जाती है भाई। तुमरे यहाँ मही से उपजे यह कैसी रीत, लक्ष्मण ने कहा। इसलिए राम को अहंकार नहीं है। अहंकार उसे होता है जिसे अपने बल पर भरोसा नहीं है। रावण अहंकारी, तो रावण बार बार कहता है कि जानते हो कि मैं कौन हूं, जानते हो मैं कौन हूं। अक्सर ट्रैफिक पुलिस से कहता है ना लड़का। आज तो कार्यक्रम में अतिथि नीचे चले गए थे, वरना चुनाव के टाइम में ये काम भी होता है। जैसे ब्रजेश जी बैठे हो, स्वतंत्र जी बैठे हो, तो एक लड़का कार्यकर्ता पूछने आता है ब्रजेश जी के कान में, भैया चाय में चीनी लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर वो नीचे फोटो खिंचवा लेता है। फिर वो अगले दिन फोटो छपवाता है। संडीला सीट पर टिकट के बारे में भैया से कंप्लीट चर्चा, फेसबुक पे छापता है। ये नेतागिरी के मूल लक्षण है। ये हमने भी कुछ समय भूलते हैं। रावण सबसे पूछता है, कोई जानता है मैं कौन है, मुझे जानता है मैं कौन। अच्छा, उसका उत्तर भी अच्छे मिलते हैं। वो अंगद से पूछता है, कौन है तू? तो उसने कहा कि मैं राम का भक्त हूं, अंगद, उनका संदेश लेके आया हूं। तो पूछता, अच्छा सागर कैसे तरे हो, लखनऊ तक कैसे आया, है ना? तो वो उसकी मजाक उड़ाने के लिए कहता है, जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रखते पानी बढ़ जाता है, बच्चा कूद जाता है, ऐसा कूद लिया, क्या बचीता है। सागर कैसे तरे हो, कौन को सुत, बाली को। बाली कौन? वो बाली कहता ना जानिए, जानता नहीं है। पोठरी कांप में चाप रहे, सागर सात नहात बखानिए। तुझे यहां दबा के जिसने 7 चक्कर लगाए